हे हाय वेलकम बैक गाइस। हमने स्टार्ट किया था बहुत ही इंटरेस्टिंग बेसिक सा टॉपिक सब्सिडरी बुक्स। ओके, तो हमने अलग अलग प्रकार की सब्सिडरी बुक्स देखी थी। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। बोलते क्यों नहीं, मेरे साथ साथ बोलो कौन सी? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, और लास्ट में देखा था जर्नल। हमने इसके दो इलस्ट्रेशन सॉल्व किए थे। परचेज बुक से रिलेटेड था, पहला प्लेन परचेज बुक था। सेकंड परचेज बुक के साथ साथ हमें पोस्टिंग भी बोला था। क्या बोला था? कि परचेज बुक में जो लेजर्स है उसकी पोस्टिंग कैसे करनी है। तो हमने ये लेजर्स ड्रॉ करके उसे पोस्ट किया था। क्या किया था? पोस्ट किया था, है ना। सिंपल सी चीज़ है, कोई नया चीज़ सिखाएगा साहब। आपने जो लेजर में सिखाया था वही तो आपने इसमें भी सिखा दिया। पोस्ट कैसे करना है, वहाँ जर्नल से पोस्ट कर रहे थे, यहाँ सब्सिडरी बुक से पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ जर्नल एंट्रीज सारी पास नहीं की। परचेज से रिलेटेड परचेज बुक में चलेगी, फिर उसको तो हम लेजर में पोस्ट करेंगे। सेल्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन था वो सेल्स रजिस्टर में चल गया, वहां से सेल्स में पोस्ट तो करेंगे। जिससे खरीदा है, जिससे बेचा है, उसके लेजर अकाउंट में भी तो हमें पोस्ट करना है। तो नॉर्मल पोस्टिंग हमने सब्सिडरी बुक से डायरेक्टली कर दी, क्योंकि हमने यहाँ जर्नल एंट्री पास नहीं की। अच्छा सर, ऐसे भी तो कुछ ट्रांजेक्शन होंगे जो कहीं नहीं आए, जैसे परचेस बुक में भी नहीं आए, परचेस रिटर्न में भी नहीं आए, सेल्स में भी नहीं आए, बिल्स रिसीवेबल में भी नहीं आए। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। इसका मतलब सर, जर्नल एंट्रीज तो हम आज भी पास करेंगे, लेकिन इन ट्रांजेक्शन्स को छोड़ के जो ट्रांजेक्शन्स की स्पेसिफिक परचेज बुक बनाए रखी है, जो ट्रांजेक्शन के लिए स्पेसिफिक बुक बनाई रखी है, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उन ट्रांजेक्शन्स को छोड़ के बाकी के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को साहब हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वी विल रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल प्रॉपर। कहाँ? जर्नल प्रॉपर में। ओके, जैसे कि अच्छा, जर्नल प्रॉपर में हम क्या क्या लेते हैं वो आगे हमें डिटेल में समझ में आई जाएगा। थेरी का पार्ट है वो। ओके, वो थेरी का पार्ट है। जर्नल प्रॉपर में क्या क्या लेना है वो आगे हमें दिख ही जाएगा। ओके, तो अभी आज नया इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं सेल्स बुक से रिलेटेड। ओके, तो जिस तरह हमारा परचेज बुक था, ठीक उसी तरह हमें हमारी सेल्स बुक्स भी मेंटेन करनी है। क्या मेंटेन करनी है? सेल्स बुक। ठीक है, तो आ जाइए पेज नंबर पेज नंबर 27 पे। ओके, सेल्स बुक का क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। टेन टेन ICAI मॉड्यूल। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शंस ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स। किसकी बुक है? इन द बुक्स ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन, सेल्स बुक। ओके, सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे बेचा है साहब, ये ट्रांजेक्शन आएगा। ठीक है, सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर आएगा क्या सेल्स बुक पे? नहीं आएगा, फर्नीचर सेल्स बुक में नहीं आएगा। ये हमारा क्विज में जो हम रेगुलर बेसिस पे क्विज लेते हैं उसमें ये सवाल था, ये आएगा क्या? नहीं आएगा। सोल्ड 50 शर्ट्स आएगा, क्रेडिट है। सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स फॉर कैश। कैश का ट्रांजेक्शन आता है क्या? लाख रुपए की बात नहीं आता है सर, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन आते हैं। वो भी कौन से? चीन गुड्स में हम डील कर रहे हैं साहब, वही ट्रांजेक्शन आते हैं। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जैन, ऑन क्रेडिट बोल रखा है तो साहब ये आएगा, आएगा, आएगा। ओके, तो चलो इसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं और जल्दी से फटाफट इसका सोल्यूशन बना लेते हैं। फॉर्मेट कौन बताएगा? चलो 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 चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी 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 फॉर्मेट बनाना है। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, लेजर फोलियो, and the final amount, and the final amount, and the final amount। बैठे क्यों हो? जल्दी जल्दी बनाओ, बैठे क्यों हो? कौन है? इन द बुक्स ऑफ किशोर एंड सन्स, मेसर्स किशोर एंड सन्स। सोल्यूशन नंबर 3,
बैठे क्यों हो, लिखो जल्दी जल्दी, सेल्स बुक। क्या बनाना है भैया जी, सेल्स बुक। क्या बना रहे हैं हम, सेल्स बुक। ओके, फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या है, डेट मांगता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, या इसे हम डिटेल्स भी बोल सकते हैं, डिटेल्स। लेजर फोलियो, लेजर के किस पेज पे जा रहा है इसका इफेक्ट, इसे हम लेजर के किस पेज नंबर पे इसे पोस्ट कर रहे हैं वो हम यहाँ लिखते हैं लेजर फोलियो के कॉलम में। एंड फाइनली द अमाउंट, फाइनल कॉलम इज ऑफ अमाउंट। बैठे क्यों हो, बैठे क्यों हो, जल्दी जल्दी कॉपी करो। जिस तरह साहब परचेस बुक बनाई हमने, ठीक उसी तरह बनाने का हमको सेल्स बुक। क्या बनाना है, सेल्स बुक। पहला क्या है, गुप्ता एंड वर्मा को क्रेडिट पे बेचा। ओ माय गॉड, बैटरी लो, कोई बात नहीं, वी हैव द चार्जर, वी विल कनेक्ट इट। प्रोएक्टिव रहो क्लास में, सिंपल चीज़ है साहब, आप ये नहीं पढ़ाओगे तो भी हम सॉल्व कर लेंगे। जब इतना भरोसा है तो कर क्यों नहीं रहे हो, सॉल्व करो। पहले दो न्यूमेरिकल्स जैसा ही है। किसे बेचा हमने, अच्छा डेट्स, डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ। 2017, ओह ये क्या हो गया, 2017, ओके। एंड मंथ वगैरह कुछ बोल नहीं रखा है तो चलो छोड़ दो उसको। नाम लिख लो, कौन है, मिसेस गुप्ता एंड वर्मा, मिसेस, मिसेस गुप्ता एंड वर्मा, गुप्ता एंड वर्मा। ओके, क्या किया इनको, ऑन क्रेडिट 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 800 पर शर्ट। तो लिख लो, नरेशन जो लिखना है वो लिखो। 30 shirts at the rate of rupees 800, 30 shirts at the rate of rupees 800 कितना हो रहा है, 24,000। बैठ है कि वो कैलकुलेट करो, चलो मेरे साथ साथ ही लिखो, लिखने के लिए समय नहीं दूंगा। 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ 1000 पर ट्राउजर, तो लिख लो 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 1000 पर ट्राउजर। तो कितना हो गया, केटलो 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 20,000, 20,000 कितनी साला 20,000। और कुछ है क्या, नहीं साहब, क्लोज करो फिर 44,000। भैया जी कोई डिस्काउंट है क्या, कोई फ्रेट है क्या, तो देखो ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, कितना हो रहा है, 4,400 का ट्रेड डिस्काउंट। और कुछ है क्या, नहीं सर, ले लो फिर बाहर, रुकेगी वो 39,000। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है, 39,600। ओहो ये बिचक रहा है, 39,600। कुछ था क्या डिफिकल्ट, नहीं सर, ये तो परचेज में जो सिखाया था वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया आपने, कुछ नया नहीं सिखाया। ओके, फिर बैठे क्यों, अगला ट्रांजेक्शन, फर्नीचर बेचा, लेना है क्या, फर्नीचर बेचा, लिखना है क्या, नहीं सर, क्यों, हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कपड़ों का है, कपड़ों का बिजनेस है, फर्नीचर इसमें नहीं आएगा। सोल्ड 50 शर्ट्स ऑफ मेसर्स जैन टू, इट शुड बी टू, मेसर्स जैन एंड सन्स, तो लिख दो मेसर्स जैन एंड सन्स, मेसर्स जैन एंड सन्स, ठीक है, मेसर्स जैन एंड सन्स क्या है, 50 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 800 पर शर्ट, लिख दो 50 शर्ट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 800 पर शर्ट, पर ट्राउजर, पर शर्ट। ओके, तो 8 5 40, 40,000 इनर कॉलम में। और कुछ बेचा है क्या, नहीं, कोई डिस्काउंट है क्या, नहीं, तो आउटर कॉलम में ले लो 40,000। इज इट ओके, सिंपल है, बच्चों का खेल है। ओ माय गॉड, सिंपल सी चीज़ है, बच्चों का खेल है, कुछ भी सर टेक्निकल नहीं है, कुछ भी सर टेक्निकल नहीं है, तो अकाउंटिंग बहुत इजी चीज़ है भैया। नेक्स्ट, 13 शर्ट्स टू चिप स्टोर एट द रेट ऑफ 750 फॉर कैश, लिख दूं क्या यहाँ चिप स्टोर,
एक तमाचा लगेगा। क्यों? कैश बोला है साहब, पिछले लेक्चर से गला फाड़ फाड़ के आप बोल रहे हो कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं आते हैं सेल्स में। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जैन, क्रेडिट पे है तो लिख लो ना फिर, और बैठे क्यों हो? मेसर्स माथुर एंड क्या नाम है, जैन, माथुर एंड जैन। माथुर एंड जैन को हमने कुछ बेचा है। क्या बेचा है? 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 750 पर शर्ट। लिखो फिर 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹750 पर शर्ट। ठीक है, तो कितना हो रहा है? 75,000। नेक्स्ट क्या है? 10 ओवर कोट्स एट द रेट ऑफ 5,000 पर ओवर कोट। अरे वाह, काफी महंगा है। 10 ओवर कोट्स एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर ओवर कोट। कितना हो रहा है? 50,000। कितना है? 50,000। टोटल 1,25,000। कुछ डिस्काउंट है क्या? यस सर, लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है? एट द रेट ऑफ 10%। एट द रेट ऑफ 10%, तो 12,500। तो बचता कितना है? 1,12,500। 1,12,500। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? टोटल आ रहा है हमारा, करो, 39,600 प्लस 40,000 प्लस 1,12,500, 1,92,100। कितना आ रहा है? 1,92,100। इजंट इट? सही है? यस। करो आपका जो फेवरेट काम है, कॉपी कॉपी कॉपी। बैठे क्यों हो? नोट्स लिखा दो सर, लिखो फिर नोट्स। नोट्स नंबर 1, कैश सेल्स एंड सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसा लिखना है आपको, जो भी हम नहीं लिख रहे, आर नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक, आर नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक। ठीक है, एक ही नोट है, नोट 1 लिखने का ज़रूरत नहीं, एक ही नोट है। चलो ठीक है, कॉपी करो जिस चीज़ में आप माहिर हो, कॉपी। जस्ट अ मोमेंट, हाँ। बच्चा लोग, जिस तरह हमने परचेज रजिस्टर बनाया है, ठीक उसी तरह हमने सेल्स बुक बनाया है, और ठीक उसी तरह हम बनाएंगे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। कोई भी बुक आ जाए, हमें यही फॉर्मेट में बनाना है। मतलब फॉर्मेट कैसा भी लो, लेकिन यही सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए।
जाला का, इज इट डन, इज इट ओवर, लिख लियो कई, लिख लियो के। Okay, my dear friends, let's move ahead. Illustration number 4 क्या कहता है? Pose the following into ledger. हमें रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड मतलब जब हम परचेस करते हैं तो इनवर्ड, जब हम परचेस रिटर्न करते हैं तो ये क्या होता है? आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब परचेज रिटर्न, मतलब ये कौन सी बुक है? परचेज रिटर्न बुक है। हमें इसका क्या करना है? इसका हमें लेजर में पोस्टिंग करना है। देखो, इन्होंने परचेज रिटर्न बुक बना के दे दिया, ऐसा भी हो सकता था ये हमें कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन दे दिए होते और हमें कहते थे कि परचेज रिटर्न बुक बनाओ, जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 2। इन दैट इलस्ट्रेशन दे हैव गिवन अस द ट्रांजेक्शंस and from that transactions they asked us to prepare the purchase book and then post into the respective ledgers. In the same way they would have given us the transactions of return and they would have asked us to prepare the purchase return book and then post into the respective ledgers, but they have already provided us the return outward books, that is the purchase return book is already provided to us, and now we have to do what we have to do is we have to only pass the we have to only post the entries into the ledger accounts. Okay, so let's check it out. Which what are the entries? Rajendra Prakash and Sons 136-inch Usha ceiling fan 200 less trade discount at the rate of 10%, that is 180. ओके, एक 180 का प्रोडक्ट हमने रिटर्न किया है। ट्रेड डिस्काउंट बुक में कहीं आता है क्या? $1,000,000 क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट कहीं बुक में आता है क्या? आता है क्या? नहीं आता है सर। तो चलो पहले लेजर बना लेंगे हम। पहले क्या करते हैं? लेजर बना लेते हैं। क्या होते हैं? कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बना लो, बैठे हो मत। डेट, पर्टिकुलर्स, रौनक सर के साथ साथ बनाना है अमाउंट। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो क्या करते हैं हम? चलो हम बना लेते हैं लेजर अकाउंट्स। किसका? राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स। किसका? राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स। राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स अकाउंट। ठीक है, अब क्या एंट्री है? ये रिटर्न आउटवर्ड है, तो राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है, इन्हें मिल रहा है तो डेबिट द रिसीवर, है ना। देखो, जब हमने परचेज की थी तो परचेज की क्या एंट्री पास की होंगी? परचेज करते टाइम पे हमने क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र, है ना, क्योंकि राजेंद्र से परचेज किया था। लेकिन अब परचेज रिटर्न हो रहा है, राजेंद्र को मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो क्या एंट्री होंगी? राजेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेजेस या परचेज रिटर्न्स। ओके, तो हम क्या करेंगे? राजेंद्र प्रसाद एंड सन्स को जो भी डेट दे रखी है, क्या डेट दे रखी है? डेट दे रखी है नवंबर 20, 2017, नवंबर 20। ठीक है, टू रिटर्न आउटवर्ड्स, टू रिटर्न आउटवर्ड्स। अच्छा, एक बात ध्यान देना है कि ये जो सब्सिडरी बुक्स के क्वेश्चंस है इसमें सिर्फ लेजर में पोस्टिंग बोला है,
अकाउंट्स को क्लोज करने की बात नहीं की है तो फिर अकाउंट्स क्लोज नहीं किया तो भी चलेगा। अच्छा कितना रिटर्न किया है, 180 का रिटर्न किया है, तो अमाउंट आ जाएगा 180। अब एक इफेक्ट आ गया राजेंद्र अकाउंट में, तो एक इफेक्ट जाना चाहिए रिटर्न आउटवर्ड बुक में, तो एक रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट बना लो। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ये आखिरी वाला मैं बना लेता हूँ, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। तो इस अकाउंट में 2017 नवंबर 20 क्या आ रहा है, बाय राजेंद्र, बाय राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स, बाय राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स अकाउंट, कितना 180 हो गया। डबल एंट्री हुआ, डबल एंट्री इजंट इट, यस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी को 100 रुपए का लौटाया हमने, तो मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का अकाउंट बना लो, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी अकाउंट, ठीक है। तो हमने लौटाया है तो डेबिट द रिसीवर, तो मॉडर्न कंपनी इलेक्ट्रिक कंपनी अकाउंट डेबिट है ना, ये अकाउंट डेबिट होगा कितने से, अच्छा डेट क्या है, डेट 2017 नवंबर 30, ठीक है, टू रिटर्न आउटवर्ड, टू रिटर्न आउटवर्ड। कुछ नया कर रहे हैं क्या सर हम, नहीं, वो तो बचपन की बातें हैं, लेजर वही कर रहे हैं हम, जर्नल से लेजर में पोस्ट कर रहे थे, अब हम सब्सिडरी बुक से लेजर में बुक पे पोस्ट कर रहे हैं। कितना 100, ओके, यहाँ पे भी आएगा ना, यस सर, नवंबर 30 30 30 30 बाय मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी अकाउंट, कितना 100, ओके। तो सर ये तो हमारा पूरा आंसर बन के रेडी है। ओफो, सॉल्यूशन 444, सर ये तो पूरा हमारा आंसर बन के रेडी हो गया, फिर बैठे क्यों हो साहब, कॉपी करो, कॉपी 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 कॉपी, बैठे क्यों हो, बैठो मत, कॉपी करो। ठीक है, लेजर क्लोज कर दिए तो भी चलेगा, क्लोज नहीं किए तो भी चलेगा, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ पोस्टिंग बोला है। बेसिकली सब्सिडरी बुक्स बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, तो सिर्फ पोस्टिंग बोला है, इसलिए हमने पोस्ट करके छोड़ दिया है, इसलिए हमने पोस्ट करके छोड़ दिया है। अच्छा, हमने यहाँ क्या किया, हमने एक एक पार्टी का नाम लिया, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होते गए वैसे वैसे हम यहाँ किया। इसके जगह हम ऐसा भी कर सकते थे, डायरेक्टली बाय सन्ड्रीज एज पर रिटर्न्स आउटवर्ड, सीधा सीधा 280 भी ले लिया होता, सीधा सीधा 280। हमने क्या किया, हमने 180 अलग लिया, 100 अलग लिया, ये ज़्यादा प्रॉपर प्रेजेंटेशन लगा, इसलिए हम ऐसा किया। हम चाहे तो डायरेक्ट बाय सन्ड्रीज एज पर द रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी लिख सकते थे, ठीक है, इज इट ओके, यस। चलो अब एक चलो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट हम समझेंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ओके। डेबिट नोट और होता है एक क्रेडिट नोट, ठीक है। ये क्या होता है सर, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। अब भैया जी हमने परचेस किया, तो जब हम परचेस करते हैं तो परचेस की एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स, मतलब हम जिससे गुड्स खरीद रहे हैं उधारी पे उसे हम क्रेडिट करते हैं, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर,
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिटर्स को हमने क्रेडिट किया। अब मान लीजिए ये गुड्स हम लौटा रहे हैं, हमें पसंद ही नहीं आए, क्वालिटी खराब है, या फॉर एनी रीजन XYZ, किसी भी रीजन की वजह से हम ये गुड्स लौटा रहे हैं, हम ये गुड्स लौटा रहे हैं, मतलब हमें क्या करना है, ये जो क्रेडिटर्स को हमने क्रेडिट किया था, हमने जिस व्यक्ति को क्रेडिट किया था, अब हम उसे क्या करने वाले, डेबिट करने वाले। अभी हम क्या करने वाले, उसे डेबिट करने वाले। तो हम क्या करेंगे, हम उससे एक डेबिट नोट इशू करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उससे एक डेबिट नोट इशू करेंगे। क्यों डेबिट नोट? क्योंकि जब हमने परचेज किया था, परचेज करते टाइम हमने क्रेडिट किया था उसको, जब हमने परचेज किया था तब क्रेडिट किया था। अब ट्रांजेक्शन को पलटाना है, ट्रांजेक्शन को रिवर्स करना है, तो पहले क्रेडिट किया था, तो अब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डेबिट करते टाइम पे कोई एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए हमें, तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, डेबिट नोट। ठीक है, लॉजिक लगाना है, ओनली लॉजिक। ठीक है, परचेज किया था तो क्रेडिट करेंगे, अब लौटा रहे हैं तो क्रेडिट को रिवर्स करना है, तो इसलिए अब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इन द सेम वे द लॉजिक रिमेन्स द सेम फॉर द क्रेडिट नोट्स। ओके, जब सेल्स करते हैं, सेल्स की एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, जब हम कुछ किसी को क्रेडिट पे सेल करते तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट डेबिट किया था। लेकिन साहब हमने जिसे बेचा था वो लौटा रहा है, वो लौटा रहा है, तो लॉजिकली बेसिक एंट्री हमारी क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू डेटर्स। लेकिन ये जो हमने एंट्री पास की है, इसको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए ना जनाब। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब ट्रांजेक्शन देखेंगे तो कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए ना, तो हम इशू करते हैं क्रेडिट नोट। हमने आपको क्रेडिट नोट इशू किया, इसका मतलब पास्ट में हमने आपको डेबिट किया था, पास्ट में हमने आपको डेबिट किया था, लेकिन ये क्रेडिट नोट के जरिए हम आपको क्रेडिट कर रहे हैं, ये क्रेडिट नोट के जरिए हम आपको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, क्वाइट इजी कंसेप्ट, बहुत इजी कंसेप्ट है। स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें, लेकिन इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि लॉजिक से समझना है। अकाउंटेंसी बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, इसे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के साथ हमें आगे बढ़ते चले जाना है। ओके, नाउ टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ सब्सिडरी बुक्स। क्वेश्चन नंबर 5 ICAI मॉड्यूल देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर द परचेजेस रिटर्न बुक of Alpha and Company, a sari dealer, and post them to the ledger, post them to ledger, ledger, ledger. ठीक है, तो डेट, डेबिट नोट किया है, डेबिट नोट, डेबिट नोट कहाँ आता है, परचेज रिटर्न में है ना। हमने परचेज रिटर्न किया, हमने क्या किया, परचेज रिटर्न किया, तो इसका मतलब हमने पहले क्रेडिट किया था, अब क्या कर रहे हैं, उसे डेबिट कर रहे हैं, इसलिए परचेज रिटर्न बुक है ये। ठीक है, डेट दे रखी है, डेबिट नोट नंबर दे रखा है, और रिटर्न टू गोयल मिल्स सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ीज एट द रेट ऑफ 1000। ठीक है, तो एक काम करते हैं, परचेज रिटर्न बुक बना लेते हैं। सोल्यूशन 5, सोल्यूशन 5 परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। ओके, इसमें कॉलम्स वही नॉर्मल अपने घिसे पिटे, डेट, पर्टिकुलर्स। अच्छा, क्योंकि इसमें हमें डेबिट नोट का नंबर दे रखा है, तो हम एक कॉलम डेबिट नोट का भी ले सकते हैं। चलो सेकंड कॉलम डेबिट नोट का ले लेते हैं। डेबिट नोट नंबर दे रखा है, इसलिए, नहीं दिया होता तो नहीं लेते। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो अमाउंट। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखनी है, इसके पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स किए उसमें हमने एक अमाउंट का कॉलम और बनाया था, है ना। ये देखो, एक अमाउंट का कॉलम और बनाया था, क्यों, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, डिस्काउंट था। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है क्या, बहुत सारे डिस्काउंट्स है क्या, नहीं, तो हमने वो कॉलम निकाल दिया, वो कॉलम निकाल दिया। ठीक है, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस, जो रिलेवेंट चीजें हैं उस हिसाब से हम हमारे सोल्यूशन का फॉर्मेट डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है, जो डेटा हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू डेटा हम हमारा फॉर्मेट डिजाइन करेंगे। ओके, तो करो। 4 जैन 2016,
ठीक है, डेट 2016 जैन 4। डेबिट नोट का नंबर क्या दे रखा है, 101। ठीक है, क्या रिटर्न किया हमने, किसको, रिटर्न टू गोयल मिल्स, गोयल मिल्स सूरत। ठीक है, तो लिख दो गोयल मिल्स सूरत। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो 5 पॉलिस्टर साड़ीज, 5 पॉलिस्टर साड़ीज एट द रेट ऑफ रुपीज 1000, एट द रेट ऑफ रुपीज 1000, 5000 कहाँ से कॉपी कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्वेश्चन ही सब कुछ है, क्वेश्चन में ही आंसर है। सब्सिडरी बुक्स काफी सिंपल टॉपिक है, क्वेश्चन में ही आंसर है। नेक्स्ट, 9th जैन 2016 गर्ग मिल्स, गर्ग मिल्स कर दो फिर जैन 9। ठीक है, डेबिट नोट नंबर दे रखा है क्या, नहीं, तो डैश कर दो, डेबिट नोट नंबर नहीं है तो डैश कर दो। 1 मिनट, गर्ग मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर परचेस्ड फॉर कैश। सर कैश है, क्रेडिट नहीं है, कैश, तो ये ट्रांजेक्शन आएगा क्या, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तो यहां ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, कैश में लिया था, कैश में लौटाया। नेक्स्ट, 16 जून को कैसे 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 क्रेडिट, तो लिख लो जैन 16, जैन 16 डेबिट नोट नंबर 102, रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर, लिख दो मित्तल मिल्स बैंगलोर। क्या किया है रिटर्न, 5 सिल्क साड़ीज एट द रेट ऑफ 2600, 5 सिल्क साड़ीज एट द रेट ऑफ रुपीज 2600 ईच, 2600 ईच कितना हो रहा है, 2600 into 5 equals to 13,000, 13,000, okay, isn't it, yes. Next, return one computer being defective, कंप्यूटर, कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर का बिजनेस है क्या, नहीं साहब ये हो गए हो क्या, ये नहीं आएगा, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नो एंट्री। और कुछ है क्या, नहीं, तो फिर क्लोज करो, बैठे क्यों हो, कितना आ रहा है 18,000, 18,000, अभी भी क्यों बैठे हो, कॉपी करो, कॉपी कैट्स, कॉपी कॉपी कॉपी। Jan 31 purchases written account credit, purchase written account credit, ting 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 ting, copy illustration 5, copy copy copy, तो बेसिकली सब्सिडरी बुक्स में हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द जर्नल एंट्रीज इन वन रजिस्टर, इट इज बेटर टू कैटेगराइज द एंट्रीज ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, और वही हमने किया, और अलग अलग तरीके के रजिस्टर्स हमने मेंटेन किए। ठीक है, वी हैव कैटेगराइज द टाइप्स ऑफ एंट्रीज एंड maintain the various registers according to the type of the entry. Okay, isn't it? ज़ाला का कॉपी,
अच्छा, तो सर जर्नल बुक का क्या इंपॉर्टेंस है फिर? देखो, परचेज से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारे तो सब्सिडरी बुक्स में आ गए, ठीक है। अब सर जर्नल का क्या काम है? अगर ओपनिंग बैलेंसेस लेना है, ओपनिंग एंट्रीज लेना है, तो वो कैसे लेते हैं? जर्नल के थ्रू लेते हैं, ठीक है। लिख लो ये नोट। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, एडिशनल बता रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल, इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि अगर हमें ओपनिंग एंट्रीज लेनी है, अगर हमें ओपनिंग एंट्रीज लेनी है तो हम कहाँ लेते हैं? जर्नल के थ्रू लेते हैं। इसे इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल की जगह रोल ऑफ जर्नल लिख दो, रोल ऑफ जर्नल, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्रीज की जो हम जो असेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस होते हैं वो हम ओपनिंग एंट्रीज के थ्रू लेते हैं, जो कि जर्नल होती है। इन द सेम वे क्लोजिंग एंट्रीज, इन द सेम वे क्लोजिंग एंट्रीज, जैसे कि कोई एक्सपेंस का अकाउंट है, तो एक्सपेंस के अकाउंट कहाँ जाने चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वो कैसे जाते हैं? जर्नल के थ्रू जाते हैं। कैसे जाते हैं? जर्नल के थ्रू। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, एक आगे टॉपिक ही है पूरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो अगर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं तो मिस्टेक को हम सुधारते कैसे? जर्नल के थ्रू सुधारते, जर्नल एंट्रीज के थ्रू। आगे पूरा टॉपिक ये है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने सेल किया है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स आता है, तो हमने सेल्स किया था सोनू को, है ना, हमने सेल्स किया था सोनू को, लेकिन हमने एंट्री पास कर दी मोनू अकाउंट डेबिट, हमने एंट्री पास की मोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेबिट करना किसको चाहिए था? सोनू को, क्योंकि सोनू को सेल्स किया है। डेबिट कर किसको दिया है? मोनू को। अब हमारी गलती है तो गलती को सुधारेगी कैसे? सोनू को डेबिट करना चाहिए था, तो सोनू को डेबिट कर दो, सोनू अकाउंट डेबिट। मोनू को ज़्यादा का डेबिट कर दिया तो उससे क्रेडिट कर दो, तो टू मोनू अकाउंट, टू मोनू अकाउंट। तो जो गलती थी, गलती को सुधारना पॉसिबल कैसे हुआ? जर्नल के थ्रू। कैसे? जर्नल के थ्रू, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ठीक उसी तरह ट्रांसफर एंट्रीज, ठीक उसी तरह ट्रांसफर एंट्रीज। ये सब आपको जब फाइनल अकाउंट्स बोलो या इंटर में जब आओगे तब आपको पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए हमें किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का सारा बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे संभव होता है? कैसे पॉसिबल होता है? वो सब पॉसिबल होता है हमारा जर्नल के थ्रू। बाद में डेप्रिसिएशन, हर साल हम हमारे फिक्स्ड असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अच्छा, इस लेक्चर के बाद हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक लेंगे, तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। हमारी सीक्वेंस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो सीक्वेंस मुझे प्रॉपर लगती है हमारी बैच को सही तरीके से चलाने के लिए, वो सीक्वेंस में हम टॉपिक्स लेने वाले हैं। तो इस टॉपिक के बाद हम प्रोबेबली डेप्रिसिएशन का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेप्रिसिएशन कैसे होता है? जर्नल के थ्रू। हमने किसी से लोन ले रखा है, तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कैसे पास करेंगे? जर्नल के थ्रू। हमने किसी को लोन दे रखा है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री कैसे पास करेंगे? जर्नल के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इतना ही नहीं, कैश परचेस, कैश सेल, है ना, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, ये सारी चीज़ें कैसे होगी? ये सारी चीज़ें कैसे होगी? जर्नल के थ्रू। ये सारी चीज़ें, आई थिंक वीडियो इज ऑफ, ओके। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होगी? ये सारी चीज़ें जर्नल के थ्रू हम पास करेंगे, ओके। सो दोस्तों, इसके साथ साथ हमारा सब्सिडरी बुक्स का छोटा सा चिंटू पिंटू अकाउंट, चिंटू पिंटू सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा सफ़र? मज़ेदार था सर, काफ़ी सिंपल था। ऐसे सवाल अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो मज़ा आ जाए। ऐसे सवाल अगर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाए तो मज़ा हो जाए सर, बात ही क्या है। ओके, तो ये टॉपिक कंप्लीट किया। कॉपी कर लो इसको, 1-2 मिनट ले लो, कॉपी कर लो, 2 मिनट लेके कॉपी कर लो, रोल ऑफ जर्नल लिख लो। ठीक है, हुआ कॉपी? चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।